फ्रेंड्स, वेदा स्टोरीज में आपका स्वागत है। मेरी आज की कहानी है अब मुझसे कुछ मत पूछना। अरे बहू, ये क्या छोंक दिया? धसक उठ रही है। माँ जी, कोफ्ते बना रही हूँ। लेकिन मैंने तो कोफ्ते बनाने के लिए नहीं कहा। वो माँ जी, आप लेटी हुई थी तो मैंने सोचा अपनी मर्जी से ही सब्जी बना लेती हूँ। हाँ हाँ, अभी 4 दिन हुए नहीं इस घर में आए और अभी से अपनी मर्जी चलाने लगी। एक हमारा जमाना था, अपनी सास से बगैर पूछे कभी चाय भी नहीं बनाई। मधु जी का पारा 7वें आसमान पर था। नीरू की शादी को 15 दिन हो गए थे। धीरे धीरे उसने घर के काम की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेनी शुरू कर दी, क्योंकि घर का काम तो घर की बहू को ही करना पड़ता है। पहले 2-4 दिन तो सासू माँ खुद ही रसोई में खड़े होकर उसे समझाती रहती थी कि क्या बनाना है और कैसे बनाना है। नीरू ने सोचा, चलो मैं नई नई हूँ तो अच्छा है, सबकी पसंद नापसंद समझ में आ जाएगी। लेकिन उसे ये पता नहीं था कि हमेशा सासू माँ की इजाजत लेकर ही कोई काम भी करना पड़ेगा। मायके में तो भाभी खुद ही रोज खाना बनाती थी। मम्मी ने तो उन्हें कभी नहीं बताया कि क्या बनाएं क्या नहीं। दूसरे दिन सर्फ के डब्बे को खाली देखकर नाराज होने लगी। 10 दिन पहले ही डब्बा भरा था, इतनी जल्दी खाली कर दिया। अब सर्दियों में इतने कपड़े होते हैं धोने के लिए, इसलिए रोज मशीन लगानी पड़ती है, तो सर्फ लगेगा ही ना। लेकिन सासू माँ को उससे भी शिकायत है। एक दिन नीरू की सास अपनी बहन से फोन पर बातें कर रही थी, तो नीरू ने उन दोनों की बातें सुन ली। सासू माँ कह रही थी, बहन मैं तो अपने घर का सारा काम अपनी देखरेख में करवाती हूँ, नहीं तो बहू अपनी मनमर्जी करने लगेगी। तू भी अपनी बहू को कस के रखा कर, नहीं तो घर में तुम्हें कोई नहीं पूछेगा, हमारी तो कोई अहमियत ही नहीं रहेगी। अब धीरे धीरे नीरू को समझ आने लगा था कि सासू माँ को हर काम अपनी मर्जी से करवाने की आदत क्यों है। उसने मन ही मन कहा, चलो सासू माँ की ये इच्छा भी पूरी कर देते हैं। अगले दिन सुबह उठते ही नीरू ने सासू माँ से पूछा, माँ जी चाय बना लूं क्या? हाँ बना लो, सासू माँ ने ऊँगते हुए कहा। चीनी कितनी डालूं? 1 चम्मच। थोड़ी देर बाद माँ जी, नाश्ते में क्या बनाना है? आलू की सब्जी और पराठे